नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का राग अलापना शुरू कर दिया है और राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है, जिसके बाद वीडी शर्मा भड़क गए। वीडी शर्मा ने कहा कि क्या दिग्विजय तय करेंगे कि चुनाव बैलेट पेपर से कराना है या ईवीएम से। चुनाव कराने का काम आयोग का होता है। वीडी शर्मा के मुताबिक दिग्विजय सिंह को हार का डर सता रहा है, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग अपना काम करेगा। आपको बता दें, मालवा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सब लोग बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं या ईवीएम से। मशीन के पक्षधर अपना हाथ उठाएं। भीड़ से जवाब मिलता है, हमें मशीन पसंद नहीं है। दरअसल कांग्रेस के नेता लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। अब आप सुनिए सियासी बयानबाजी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। पसंद ही तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर, तो बैलेट पेपर आ जाएगा। 400 कर मोदी जी की तो 400 पार सीटें नहीं होगी साहब, लेकिन 400 पार प्रत्याशी राजगढ़ में जरूर होगी। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। और मैंने तो सुना है कि प्रचंड हार की डर से, जमानत जब्त होने की डर से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोट डाले। तुम चुनाव आयोग हो क्या भाई? क्या हो आप? देश कानून से चलता है दिग्विजय सिंह जी। आप चुनाव आयोग की भूमिका निभा रहे हैं तो जाकर के एप्लीकेशन दे दो, मैं चुनाव आयोग में नौकरी करना चाहता हूं। और जाकर के चुनाव आयोग में, भाई देश कानून से, व्यवस्थाओं से चलता है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, वो चुनाव करा रही है और चुनाव के दौरान आप लोगों से कह रहे हो ऐसा। तो ये तो दिग्विजय सिंह तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी बन गई है कि बहाना ढूंढ रहे हैं कि हार का बहाना, जमानत जब्त का बहाना कहां से ढूंढा जाए, तो पहले दिन से ही कहने लग गए। तो ये कांग्रेस के हाल हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त कर दिया है। कर्तव्य पथ भी बन गया और कर्तव्य पथ पर सुभाष चंद्र बोस नेताजी की प्रतिमा भी लग गई। तो सारे गुलामी के प्रतीक खत्म हो रहे हैं, केवल एक ही प्रतीक थोड़ा बहुत बचा था, तो वो। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह जो कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, और यह पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हों। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह ईवीएम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या ईवीएम पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है, ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। ईवीएम हैक को लेकर कांग्रेस ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आरोप लगाए, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, कई पार्टियों ने ईवीएम हैक पर आरोप लगाए। और दिग्विजय सिंह, जो कि आपको याद होगा राजधानी भोपाल में उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी उन्होंने बुलवाए थे, और उनके सामने ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें बताया गया था कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। इसको लेकर भी काफ़ी सियासी बयानबाजी हुई थी। तो एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने ये मांग की है। हालांकि इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान जो सामने आया, वीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह खुद को चुनाव आयोग संस्था से ऊपर समझते हैं। उनका ये कहना है कि ये बात चुनाव आयोग ही तय करेगा कि मतदान कैसे होना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात को भी
वीडी शर्मा ने कहा कि अब गुलामी के प्रतीक हट चुके हैं, इसीलिए ईवीएम से ही चुनाव होंगे। साथ ही साथ वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को हार का डर सता रहा है। और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है। राम पांडे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। राम पांडे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। एक और आपके बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि लोगों से उन्होंने पूछा कि आप बताइए बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं या ईवीएम से, तो यहां पर लोग कहने लगे कि साहब मशीन पर विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है कांग्रेसियों को मशीन पर? पहला सवाल तो यही। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, दिग्विजय सिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी तेलंगाना का चुनाव जीती है, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का चुनाव जीती है, कांग्रेस पार्टी हिमाचल का चुनाव जीती है। तब भी दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव हारी है। 2014 का लोकसभा चुनाव हारने का कांग्रेस का कारण जो भी रहा हो, लेकिन उसमें बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस के जमाने में जब ईवीएम से चुनाव होता था तो उसमें कोई हैकिंग या गड़बड़ी नहीं होती थी। यदि हैकिंग या गड़बड़ी होती तो कांग्रेस 2014 का चुनाव हार जाती। हम 3 विधानसभा जीते हैं, उसके बाद भी हम चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और यदि हो भी रहा है तो वीवीपैट में जब हम ईवीएम में जब वोट डालते हैं तो एक पर्ची निकलती है और जिसको हम वोट डालते हैं वो पर्ची पर लिखा रहता है। तो वो जो पर्ची निकलती है वीवीपैट वाली, उस पर्ची को आप मतदाता को दे दो और वो मतदाता उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाल देगा और वो काउंटिंग हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा कोई आपका खर्चा भी नहीं आया। और वीवीपैट से ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट पेपर से, तब भी इतना ही टाइम लगता था, तब भी 2-2.5 महीने का पूरा समय लगता था, अब भी उतना ही लग रहा है। काउंटिंग में तब भी उतना समय लगता था, आज भी उतना समय लग रहा है। कागज का एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं है, एक छोटी सी पर्ची निकल रही है। दुनिया के सारे देशों में जितने भी डेवलप्ड हैं, टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस है, वहां ईवीएम से चुनाव बंद हो चुके हैं। कारण अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ये मानते हैं कि ये मशीन है, इंसान ने बनाई हुई है और ये हैक की जा सकती है। तो ये बंद इस मशीन को होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी तक अधिकतम 37% वोट मिला है, विपक्ष को अधिकतम 63% वोट मिला है। 63% देश की जनता भी यही चाहती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो तो उसको वीवीपैट की जो पर्ची है उसकी काउंटिंग होना जरूरी है। तो देश, और आज भी देखिए दिग्विजय सिंह जी ने खुद कहने के पहले जनता से पूछा तो जनता ने कहा है कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए, ईवीएम पर विश्वास नहीं है। और कई बार ऐसे प्रमाण आ चुके हैं, जैसे भिंड में चुनाव था पिछला लोकसभा, तो उसमें जो मशीन आई थी वो यूपी चुनाव में यूज हो चुकी थी और उस मशीन को फिर रीसेट किया गया था। जब उस मशीन में बटन दबाया जा रहा था, पहले टेस्टिंग होती है मशीन की, कुछ एट रैंडम कुछ मशीन ली जाती है, और जब उस मशीन को दबाया जा रहा था बटन, तो हर वोट बीजेपी को जा रहा था। और जो उस समय आईएएस अधिकारी थी भिंड में चुनाव आयोग की तरफ से, वो वीरा राणा थी जो अभी मुख्य सचिव है मध्य प्रदेश में। तो इतनी सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज विश्व गुरु हैं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कहा था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी जी कह चुके ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जीवीएल नरसिम्हा है, वो इस पर किताब लिख चुके हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव जीत चुकी है, उसके बाद भी चाह रही है कि नहीं होना चाहिए। चाहो तो उन तीनों राज्यों के चुनाव आप कैंसिल कर दीजिए, उन तीनों राज्यों में भी आप दोबारा से बैलेट पेपर से करा लीजिए। तो लोकतंत्र यही कहता है कि जो जनता की डिमांड है वो पूरी की जाए। और भारतीय जनता पार्टी को बैलेट पेपर से चुनाव कराने में परेशानी क्या है? खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ नहीं रहा है, समय एक्स्ट्रा लग नहीं रहा है, तो फिर जनता की मांग को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? ठीक है,
जनता की बात को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? सत्येंद्र जैन जी, ये एक सवाल तो कांग्रेस का है। क्या बीजेपी को किसी प्रकार का भय है बैलेट पेपर से चुनाव होने में? हालांकि फिर आप कहेंगे कि यह फैसला तो ईसीआई का है। खैर सत्येंद्र जी, आपने पांडे जी को सुना, जवाब आपकी ओर से। देखिए, मैंने सब सुना और क्या कहें इनको कि किंकरतब विमूढ़ है कांग्रेस। अब कांग्रेस जहां जीत जाती है वहां सरकार बना लेती है। मैं बात तब मानता कि जब वहां पे भी ये मना कर देती कि साहब हम नहीं बना रहे सरकार, क्योंकि ईवीएम से हमें फिर भी विश्वास नहीं कि हमारी जो मान लीजिए 60% सीट आई, हमारी 90% आती या पूरी की पूरी सीट इनकी आती, तो बात होती कि कर्नाटक में ये त्याग पत्र दे दें। अभी भी इनको समय है कि कर्नाटक की सरकार अपनी बर्खास्त कर लें, अभी दे दें पत्र, अभी दे दें तेलंगाना का, अभी दे दें हिमाचल का। अगर दूसरी बात मैं बताऊं, ये निर्मूल बात है। जब चुनाव आयोग ये तय करता है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग ने कई बार सारी पार्टीज को बोलता है भैया ये रखिए ईवीएम और ये आप टेम्पर करके बता दो, आप अपनी डेमो है जो 15-15 दिन अपना पूरा समय देती है इलेक्शन कमीशन जी। तो जिसको भी चाहिए भाई कोई भी तो जस्टिफाई कर लो भैया, चले जाओ। वो ईवीएम वो कहते भी ये रखी हुई है, कर लो, हैक कर लो। कुछ पार्टी गई भी थी, आम आदमी पार्टी वगैरह, इंडी अलायंस के जो साथी है ना अभी ये लोग गए भी थे, लेकिन फिर वो आ गए क्योंकि कुछ करी, क्योंकि वो फूल प्रूफ है। और चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने स्वयं भी कहा और उन्होंने तो बड़ा अच्छा शेयर करके भी बताया कि भैया खता आपकी है आप, लेकिन उसके बता देते हो गलती की ईवीएम ने, तो खुद इनकी गलती है, बेवफा बता देते हो। और दूसरा गाना है बेवफा ना बताएं। ये कांग्रेस जो है ना सदैव जहां जीतती वहां अच्छी गोल गोल मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। और वो आपने सुना होगा मुन्नी बदनाम हुई भला, एक गाना है, बड़ा फेमस गाना है। तो ये बिल्कुल इन पे कांग्रेस पे फिट बैठता है कि ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए। जहां जहां ईवीएम से जीत जाते हैं वहां वहां तब गप गप कर जाते हैं, सारी शपथ ले लेंगे, सरकार बनाएंगे, फिर भ्रष्टाचार करेंगे, फिर भले ही हम लोग मतलब जो हम लोग नहीं, सरकारी एजेंसी जांच करती हैं, वो स्वतंत्रता से जांच करती हैं। अब 1 लाख करोड़ से ज्यादा ईडी ने संपत्ति अटैच की हुई है। अब हम लोग अगर हमें अवसर मिला, भगवान रूपी जनता देगी, तो हमने दरअसल जनता के मन को हैक किया हुआ है, जनता के दिलों को हैक किया हुआ है। तो ये काम हो सकता है, उनके जीतना पड़ता है जनता के दिलों को। वो जीता है, वो 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति भी उन्हीं जनता को हम लोग देंगे, आगे ऐसा कानून बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि जो भी ऐसे कानून है, जो उसके स्टेक होल्डर हैं, जिनका जो पैसा फंस गया है, उन लोगों को देंगे और ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि राष्ट्र के उपयोग में काम आए, भारत के निर्माण में, विकसित भारत का जो संकल्प है। तो मैं बता दूं आपको कि ये सिर्फ कपोल कल्पना है। और अगर कोई बात है, जैसे भिंड का इन्होंने उदाहरण दिया विवेक जी, आज भी मैं कहता हूं भारतीय, अब राहुल गांधी को लोकतंत्र ने, उसी न्यायालय ने ही तो दिया है ना, जमानत दी है, बैलगाड़ी पे चल रहा है नेशनल हेराल्ड केस में, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। और उनकी तो संसद ही को भी बता दिया था गलत है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं अभी वो स्टे चल रहा है उस सांसदी पर, और उसी कारण से उनकी सांसदी आई नहीं, तो अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे वो राहुल गांधी तो लोकसभा का, क्योंकि चुनाव के आयोग घोषित हो जाते हैं। तो अभी मैं वो कह रहा हूं, लोकतांत्रिक संस्थाएं जीवित हैं, लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट जीवित है। आप चले जाओ, अगर आप भिंड हो या और कोई घटनाएं होती हैं आप जा सकते हो। लेकिन मैं बताऊं, अगर ये होता तो कांग्रेस दूसरी तरफ बात करती, कांग्रेस के अंदर ही पता चलता है, कांग्रेस के नेतागण ही कहते हैं कि कांग्रेस में खुले सांप घूम रहे हैं, कांग्रेस में गद्दार घूम रहे हैं, कांग्रेस के अंदर बेईमान लोग हैं। कांतिलाल भूरिया कहते हैं, मुकेश नायक कहते हैं कि विधायक लोग आस्तीन के सांप हैं, जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है जीतू पटवारी जी, कांग्रेस का हल्का खाली हो रहा है, पूरा मध्य प्रदेश का कांग्रेस रूपी हल्का, तो असफल पटवारी सिद्ध हुए, तो त्याग पत्र तो दे नहीं रहे, चलिए पूछता हूं, बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, समतलीकरण कर रहे हैं। तो दूसरा मतलब ये है कि कांग्रेस के नेतागणों को भी समझ में आ गया कि ये सब बकवास है, बहाना है, इसीलिए वो छोड़ के आ रहे हैं। नहीं तो इनकी बात में दम होता तो रुक क्यों छोड़ते कांग्रेस को। ठीक है, लाखों की संख्या में कांग्रेस के नेतागण छोड़ रहे हैं जी। पांडे जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जब ईवीएम पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। उन्होंने कहा ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा, वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर भी कायम नहीं रहते हो। उन्होंने कहा कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। ये चुनाव आयोग की 2 लाइन ही बताती हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही चुनाव आयोग करता है, क्योंकि ये 2 लाइन
दो दो लाइन चुनाव आयोग ने जो कही है विपक्ष के बारे में कही है, और 10 साल में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को नोटिस दिया हो, प्रधानमंत्री पर कोई कार्रवाई की हो, जबकि विपक्ष के सारे नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जीवीएल नरसिम्हा राव जी को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि ईवीएम सही है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ईवीएम गलत है। तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि ईवीएम सही है, लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं ईवीएम गलत है। तो ये कह रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी झूठे हैं। और विपक्ष बार बार यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में झूठे लोगों की भरमार है। और ये ईवीएम का बचाव कैसे कर रहे हैं? जैसे बेरोजगार यदि कहता है नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये लोग बेरोजगारों से कहते हैं कि भाई आपने एमटेक क्यों किया? आप तो अंगूठा छाप रहे थे। जैसे मोदी जी ने 8वीं पास किया है, वहां तक पढ़ाई करते तो आपको नौकरी की जरूरत ही नहीं थी। आपने एमबीए क्यों किया? आपने ग्रेजुएशन क्यों किया? यदि कोई बेरोजगार नौकरी मांग रहा है तो उससे यदि आप काउंटर सवाल करते हैं कि आपने पढ़ाई क्यों की, तो ये वाजिब है, गलत है या सही है? ये जनता मुझे सुन रही है, वो डिसाइड कर सकती है। यदि जनता कहती है कि महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस के जमाने में 400 का सिलेंडर था, अब 1200 का हो गया है। पेट्रोल 60 रुपए था, अब 110 रुपए हो गया है। तो ये लोग कहेंगे पेट्रोल खरीद क्यों रहे हो जी? आपको महंगाई नजर नहीं आएगी? आप क्यों गैस का सिलेंडर ले रहे हो? आप क्यों राशन ले रहे हो? आप क्यों फ्रूट्स ले रहे हो? क्यों आप अपने कपड़े खरीद रहे हो? क्यों बिजली का बिल जमा कर रहे हो? आप क्यों किसी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं? यदि आप किसी सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे तो आप पर महंगाई का असर नहीं होगा। जंगल में चले जाइए, जैसे पुराने जमाने में लोग जंगल में रहते हैं, आप भी बिल्कुल निर्वस्त होकर जंगल में रहिए, तो आप पर महंगाई का असर नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जवाब नहीं है, ये कुतर्क है। उन्होंने ये बताया नहीं है कि क्यों चलना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, बंद हो जाएगी। अभी 7 चरणों में चुनाव हो रहा है ईवीएम से। जब बैलेट पेपर से होता था तब भी इतने चरणों में होता था, बल्कि इससे कम चरणों में होता था। अभी ईवीएम से चुनाव हो रहा है, 2.5 महीना चुनावों में लग रहा है। बैलेट पेपर से होता था तब 2 महीने में चुनाव हो जाता था। बैलेट पेपर से भी चुनाव होता था तब कागज का खर्चा होता था। जितना कागज का खर्चा होता था, आज हिंदुस्तान के अखबार डेली इतना कागज छपता है, अखबार छपता है कि एक दिन के कागज में पूरे हिंदुस्तान में 4 बार चुनाव हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ वीवीपैट की एक छोटी सी पर्ची गिरती है, केवल वो पर्ची का काउंट करने में आपको क्या परेशानी है? और ये चलिए, आपने ओवरऑल उसके मैनेजमेंट से लेके उसकी कॉस्ट कटिंग से लेके सारी चीजें भी यहाँ पर रखी है बहुत कम समय में। सत्येंद्र जी, अब क्या कहेंगे आप? मैं चाहूंगा राम पांडे जी की इस बात पर तो जरूर आपको कुछ तो बताना चाहिए, क्योंकि एक कैलकुलेशन राम पांडे जी ने हमारे दर्शकों को भी बता दिया। देखिए, मैंने तो पहले ही सब बता दिया था ये सारा, और वो तय करें कौन। अभी मैंने कहा लोकतंत्र जीवित है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते, न्यायिक संस्थाओं में जाएं अगर लगता है। दूसरी बात, जब इलेक्शन कमीशन देता है ये सब वो तय करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, कांग्रेस जो है ना विश्वासघाती है। जयचंद्र जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, और जिस प्रकार से अब जो इनको करना है कर लें। मुझे तो लगता है इनकी जमानत राशि भी जब्त हो जाएगी, उतना भी जनसंख्या मतलब जन कल्याण के काम में लगा सकते हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी स्वयं अपने आप को वोट कटवा मानते हैं, तो आप, मैं नहीं कह रहा हूं, इसीलिए तो वो डरते हैं कि ईवीएम बंद हो जाएगा तो उनका कुछ एन कैन प्रकार वो कर सकते हैं। खुद दिग्विजय सिंह जी ने कहा मेरे बोलने से वोट कटते हैं, वोट कटवा मानते हैं वो। और लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह जी को 2 महीने पहले घोषित हो गए थे भोपाल के प्रत्याशी। 2 महीने पहले से भी बहुत मेहनत की। हमारे प्रत्याशी तो मात्र 10-12 दिन पहले ही घोषित हुए, 15 दिन पहले उस समय। और तब भी हमने लगभग 3.25 लाख मतों से दिग्विजय सिंह जी परास्त हुए। और जहां राजगढ़ की बात करूं, तो अब इस बार फिर से देखिएगा, नागर से हमारे रोडमल नागर जी जो हैं वहां से प्रत्याशी हैं, पहले भी वो लोकसभा सांसद रहे हुए हैं, और पिछले चुनाव में वो लगभग 4 लाख से अधिक मतों से जीते थे। इस बार वो है भगवान रूपी जनता, पुनः भारतीय जनता पार्टी के और नागर जी को, मोदी जी की नीतियों को विश्वास, जो हमने काम किया है, जो विकास किया, जो 80 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए, संगठित क्षेत्र में हमने ईपीएफओ जो 5% बताता रिप्रेजेंट करता है रोजगार क्षेत्र को, उसमें ही हमने 16 करोड़ से ज्यादा पिछले 9 साल में दिए। तो और 10 साल का लगाएंगे लगभग 18 करोड़
रोजगार ईपीएफओ कहता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में हुए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर 95% है। उसमें मैं कहता हूं कि 80 करोड़ से ज्यादा टोटल रोजगार हमने दिया और 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी मोदी सरकार ने दी हुई है। मध्य प्रदेश में भी हमने 1.25 लाख नौकरियों की बात की थी, 65,000 तो भर चुके थे, 50,000 से ज्यादा शिक्षक हमने 3 साल में भर किए हैं, तो हमने सरकारी नौकरी भी दी है। तो मैं बताऊं निकम्मा किया है जो कहते हैं ना, तो कांग्रेस को इस जनता ने किया है निकम्मा। तो भारत के अंदर हमने उनको रोटी भी दी है, जो भूख से 80 करोड़ हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, इसको गरीबी से न जोड़ा जाए, 80 करोड़ लोगों को हमने राशन की व्यवस्था की है, 2028 तक उनको हम देंगे और इसमें 20 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च आता है। भारत की सरकार, हमारी मोदी सरकार बहन करेगी, क्योंकि हमने इतना समर्थन मूल्य किसानों से खरीदा है अनाज, इसलिए दे रहे हैं, इसलिए नहीं एक दे रहे हैं। फाइनल जवाब ले लेते हैं राम पांडे जी से। और हमने 25 करोड़ गरीब लोगों को भी गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ठीक है। कांग्रेस जरूर भूख, सत्ता रूपी भूख से बिलबिला रही है, आगे भी बिलबिलाई, क्योंकि इनको सत्ता नहीं मिलने वाली। और इन लोगों निकम्मा किया है, तो इस जनता ने, भगवान रूपी जनता ने निकम्मा किया है, क्योंकि उस जनता को ये लोग राक्षस कहते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इस भगवान रूपी जनता को राक्षस कह के गाली दे चुके। ठीक है राम पांडे जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखो, एक लाइन में इन्होंने सारा झूठ बोल दिया कि 20 लाख करोड़ खर्चा होता है 80 करोड़ लोगों को राशन देने में, और उनको गरीब ना माना ठीक है जैन साहब प्लीज। अब 20 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ तो हमारा टोटल बजट है। अब तो देश क्या की हम जो जनता अनाज डिसाइड कर ले, सुप्रीम कोर्ट 40 कहता था, लाख करोड़ हमारा बजट है और ये कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ तो उसमें खर्चा हो जाता है। नहीं, 50 लाख करोड़ का ठीक है बजट जैन है। साहब फाइनल कमेंट ले रहा 50 लाख करोड़ का क्या बजट होता है? जैन साहब फाइनल कमेंट ले रहा हूं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ने कहा है कि जो चंडीगढ़ का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है वो लोकतंत्र की हत्या हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा लिया है वो असंवैधानिक है, वो संविधान की हत्या हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। अभी न्यायाधीश ने कहा है कि नोटबंदी काला धन को सफेद करने का काम था। ये भ्रष्टाचार का आरोप भी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी पर अप्रत्यक्ष रूप से लगा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास है, वहां पिटीशन लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट जरूर डिसीजन देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी अन्य संस्थाएं हैं वो तो आजकल भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू बन गई हैं। आप देखिए, चुनाव आयोग की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट भी रहता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को भी उससे अलग कर दिया। फाइनल कमेंट सत्येंद्र जी आपका। देखिए, पहली बात तो बड़ी आपत्तिजनक बात की थी कि नरेंद्र मोदी जी 8वीं पास हैं। मैं बता दूं वो एमए भी किए हुए हैं और गुजरात यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं। कृपया करके करेक्ट करें, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी अगर ने कहा, ठीक है पांडे साहब प्लीज पांडे साहब फिर अपनी बात करने लगे प्लीज। उन्होंने स्वयं ने कहा है राजीव शुक्ला ये को राम इंटरव्यू पांडे जी, में आप माफी मांगो। आप अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी। ठीक है पांडे जी उनको भी पक्ष रखने दीजिए, समय खत्म हो रहा है सर। प्लीज सर 30 सेकंड का समय बचा है, 30 सेकंड का समय बचा है मेरे पास, प्लीज। इंटरव्यू सेंड कर दूंगा। ठीक है सर आप सेंड कर दीजिएगा, सत्येंद्र जी अपनी बात रख लीजिए। नहीं है ये, ठीक है सर। देखिए, राजनीति शास्त्र में उन्होंने एमए किया हुआ है और मैं बता दूं भारत का बजट इनको यही नहीं पता। इनके समय था 12 लाख करोड़ का बजट था, आज 50 लाख करोड़ का देखिए अब राम पांडे जी गलत की तरह बात मत करो, थोड़ा बुद्धिमानी की बात करो। चलिए आप ऐसी बात मत करो। चलिए अब समय समाप्त होता है। मैं शुक्रिया करूंगा जैन साहब का, पांडे जी आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। आज की चर्चा हो रही थी ईवीएम को लेकर। ईवीएम को आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके जरिए मतदान प्रक्रिया होती है, फिर एक वीवीपैट मशीन होती है। ईवीएम के बाद वीवीपैट की आप इनविजिबल तरीके से उसकी पर्ची भी देख सकते हैं। विपक्ष का ये कहना है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का, कि ये ईवीएम पूरी तरह से एक हैकिंग मशीन बन गई है जिसका काम है बीजेपी को जिताना। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ईवीएम को लेकर जिस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में अपनी बात रखी थी और यह भी कहा था कि ईवीएम पूरी तरह से सेफेस्ट मशीन है, इसे हैक नहीं किया जा सकता। फिलहाल विपक्ष को ईवीएम पर विश्वास कम है, लेकिन बीजेपी ईवीएम पर विश्वास जता रही है और कह रही है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं में हमारा पूरा विश्वास बना रहेगा। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।